ये क्या कहेंगे, काफी दुखद घटना है आज मुलाकात करने आपको। देखिए, दुखद घटना तो ज़रूर है ही है, पर घटना अगर हादसा होता है तो फिर भी इंसान समझता है कि चलिए घटना घट गई, हादसा हो गया। पर यहाँ पर तो हादसे को आमंत्रित किया जा रहा था और ये साल दर साल किया जाता है सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आज ये जो 3 घर के चिराग जो बुझे हैं, अगर ये तीनों घर, अगर शासन प्रशासन अगर मुस्तैद रहता, अगर प्रशासन की तरफ से लापरवाही नहीं बरती जाती, तो आज इन तीनों घर के चिराग तो नहीं बुझते ना। प्रशासन को सिर्फ व्यवस्था करनी थी, बैरिकेडिंग की सिर्फ व्यवस्था करनी थी, ताकि आम ग्रामीणों को इस बात की जानकारी रहे कि भैया इसके बाद आगे जाना। बालू खनन को तो आप रोक नहीं पा रहे। सरकार की बड़ी विफलताओं में से एक विफलता तो ये खनन भी है ना। और खनन की वजह से जिस तरीके से पानी की गहराई बढ़ती जा रही है, जो कि आम ग्रामीणों को संभवतः अंदाज़ा इसका नहीं हो पाएगा। ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है ना कि आप उस एरिया को बैरिकेड करके आप बताएं कि भैया इसके बाद जाना खतरनाक है, इसके आगे जाना। पर वो बैरिकेडिंग तक की अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाए, और दुख की बात ये कि भैया जब इतनी भारी संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, जल लाने लोग जाते हैं वहाँ पे जब लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कोई पुलिस की चौकी नहीं, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं, एसडीआरएफ की तरफ से कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई। और अफसोस ये कि उसके बाद जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ को जब कांटेक्ट किया जा रहा है कि भैया ऐसी घटना यहाँ पर घटी है, बच्चे को कम से कम बचा तो लें। जितने बच्चे थे, कोई सेना में जा रहा है, कोई नेवी में जा रहा है, सारे अच्छे खासे स्वस्थ शरीर वाले बच्चे, कोई आसानी से डूबने वाले बच्चे नहीं थे ये लोग। पर सोचिए कितनी ज़्यादा लापरवाही बरती गई होगी कि कितनी देर तक, घंटों तक वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को जब कांटेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ से गाड़ी मंगवाई जा रही है कि आप गाड़ी भेजिए तब हम लोग आएंगे। ये तो व्यवस्था रह गई है बिहार की और बिहार सरकार के द्वारा। बहरहाल मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप में भी उनकी जानकारी में मैं ये विषय दे रहा हूँ। सामग्री पे टैक्स लगा दी गई है, क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि भैया दूध दही चूरा पे अब आप टैक्स दे रहे हैं। बताइए, इससे ज़्यादा महंगाई वैसे ही चरम सीमा पर है। और उसके बाद अगर इन रोज़मर्रा की एक आम गरीब परिवार जो दूध रोटी खाकर सोता है, उस पे भी जिस तरीके से महंगाई की चौतरफा मार आपके द्वारा की गई है, मैं केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ तेल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से वैसे ही आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें रोज़मर्रा की जो खाने वाले पदार्थ हैं, जो कहीं ना कहीं गरीब परिवारों में खाने का आधार बनता है, उस पर भी अगर इस तरीके से अगर टैक्स लादा जाएगा तो महंगाई में तो ये और ज़्यादा आप लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। इस पर ज़रूर केंद्र सरकार को पुनः विचार करने की जरूरत है।